आज हमारे साथ जुड़े हुए अशोक दास, जो कि दलित दस्तक के एडिटर है, जो आज इस बहुजन मीट में यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे साथ हम सीधी बात करते हैं। अशोक दास जी, आप ये हमारे हमको संबोधित किया है और हमारे जो यूट्यूबर जो आए हैं लोग, उनको आपने जो बातें की है और हमको समझाया है कि कैसे कैसे जर्नलिज्म की जाती है। तो सर, हमने जो आपने जो बात कही है, तो हमारे देश को, हमारे समाज को, जो बहुजन समाज है, ज़्यादातर जो जर्नलिज्म से दूर रहते हैं, उसके बारे में आपका विचार रखें और हमको कुछ बातें कहें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज जो है वो जर्नलिज्म से दूर रहता है। दरअसल तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम जो पावर ऑफ सोर्सेज हैं, जो कहते हैं कि सत्ता के सात सात सोर्स हैं, जुडिशरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, उसमें मीडिया भी एक है। तो जो सत्ता के सोर्सेज हैं उससे हमारे लोगों को दूर रखा गया है। आज लोग आना चाह रहे हैं, चूँकि ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है मीडिया का। बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े पूंजीपति पैसा लगाते हैं और जिनके पास पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार पहले से था, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, जो प्रिविलेज्ड लोग थे, जिनके पास शिक्षा पहले पहुंची, तो उनका कब्जा था, तो उन लोगों ने आने नहीं दिया। ठीक है, और वहाँ पे कोई चूंकि सरकारी प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो रिजर्वेशन नहीं था, तो आ नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए और आज के वक्त में हम लोग अपनी बात कह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने एक मौका दिया है जिसके जरिए हम अपनी बातें कह पा रहे हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहें, एक मंच है यूट्यूब का और सोशल मीडिया का, जिसके जरिए देश भर से और दुनिया के तमाम हिस्सों से जो बहुजनों की बात है वो सामने आ पा रही है। अब मेरा ये मानना है कि बहुजन पत्रकार, दलित पत्रकार जैसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली सारे लोग, जिससे भी कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, इस समाज का हिस्सा है और जर्नलिज्म का काम ये है, पत्रकारिता का और मीडिया संस्थानों का काम ये है कि वो सबकी बातों को लेके आए। चूँकि वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो वंचित तबका है, हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उनकी बातों को लेके नहीं आता था। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को, जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, मनवादी मीडिया कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, उसमें थे, उससे निकल के हम लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू की और अब तमाम लोग अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक सबको कहने की ज़रूरत है। सर, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी आज कहा जाता है, और वो बड़े घराने का मीडिया कहते हैं, जिसमें हमारे बहुजन समाज का जो प्रतिनिधि तो बहुत आज तक बहुत कम है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अभी बहुजन मीडिया के रूप में, या तो समझ लो कि दलित के रूप में आ रहे हैं, तो इसमें क्या कोई जाति कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होता है कहाँ पे? मीडिया में? नहीं, मीडिया में तो होता ही है। वैसे मैंने क्या कहा कि पैसे इसमें लगे हैं पूंजीपतियों के, और इसमें जो एडिटर बने वो लोग बने जिनके पास शिक्षा पहले पहुंची। हमारे पास तो बहुत बाद में पहुंची ना, तो उनका होल्ड रहा, तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। तो भेदभाव तो होता ही है। सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं मीडिया में अपनी बात कहने वाले, 1% लोग भी जर्नलिस्ट SC/ST कम्युनिटी के हैं वो नहीं है, है ना। तो ये तो सारी रिपोर्टें, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई। ये सबको पता है कि मीडिया में हमें आने नहीं दिया गया, मीडिया में हमें मौका नहीं मिलता। मौका भी मिलता है तो एक लिमिटेड जगह तक मौका मिलता है, आपको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। सर, राजनीति में भी हमारे बहुत सालों से, यानी कि 1950 से हमारा रिजर्वेशन तो है, तो वहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा के मेंबर, विधायक रहते हैं, तो उन लोगों को क्या बहुजन मीडिया को समर्थन और सपोर्ट करते हैं सर? जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। ये तो एक बहुत दुख की बात है कि आज के वक्त में मैं तमाम लोगों को, जो भी देखिए, आज कम से कम देश के हर राज्य में ऐसे लोग हैं जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को, और हर जो नेता हैं बहुजन समाज के, जो SC/ST समाज के, उन तक वो पहुंचते हैं। तो बहुजन नेताओं को चाहिए कि वो उनको तवज्जो दें, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए फायदेमंद है ना। वो थोड़ा ज़्यादा उनको मदद करेंगे खबरों के लिहाज से, तो शायद वो बेहतर और हौसले के साथ काम कर पाएंगे। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में प्रिंट मीडिया भी जो है और ट्रेडिशनल मीडिया भी है, वो हमारे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं सर? समय बदलता है ना। देखिए, समय एक प्रिंट का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्चुअली देखिए, कोई भी फिल्म होती है ना, सिंपल आप इसको ऐसे समझिए, फिल्म आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। फिल्म में कहानी होती है, फिल्म में विजुअल्स होते हैं, फिल्म में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी बुरी चीज़ें, तो विजुअल आपको हमेशा प्रभावित करते हैं। फिल्म इसलिए आपको शोले आज भी याद है ना, कि गब्बर ने क्या कहा था और जो भी कैरेक्टर थे क्या हुआ था।
प्रिंट जो है, प्रिंट अलग तरीके से प्रभावित करती है। फिल्में याद रहती हैं, प्रिंट जीवन बदल देते हैं। क्योंकि जो लिखावट है, अखबार एक आर्टिकल है, जैसे मानव काशी हमको उदाहरण लीजिए, वो कोई फिल्म देख के तो आंदोलन में नहीं आए ना, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़ी और वो उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उन्होंने कमाल कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शब्द मेरे हिसाब से उसका अलग इम्पैक्ट है विजुअल का, लेकिन जो प्रिंट है, शब्द हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे उन शब्दों के बीच में कोई नहीं होता। वो सीधे शब्द ही हैं जो सीधे हमारे दिल में उतरते हैं, दिमाग में उतरते हैं। फिल्में दिमाग में नहीं उतरती, याद तो रहती हैं, लेकिन उसका उतना बड़ा वो प्रभाव लंबे नहीं समय होता। तक उसको बिल्कुल। और आज भी देखिए पार्लियामेंट में अखबार ही लहराए जाते हैं, यूट्यूब का लिंक नहीं लहराया जाता। ओके, धन्यवाद। तो ये थे हमारे अशोक दास सर, जो आप हमारे चैनल पे आज हमारे साथ उपस्थित हुए सर। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दलित दस्तक जो है, उस दलित दस्तक को हम बार बार देखते रहते हैं और हमारे गुजरात के लोग भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रेम करते हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे अशोक दास सर। जी, तो जय भीम गुजरात चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करिए, आप लोग देखिए, हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।